आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राजधानी लखनऊ में एक युवती की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। सैरपुर थाना क्षेत्र में जिस युवती का शव मिला था, अब उसकी शिनाख्त हो गई है। युवती का नाम शबा खान था। राजधानी में आने के बाद शबा का एक युवक से प्यार हुआ और फिर उसके साथ रहने लगी। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच टकरार शुरू हो गई। ऐसे हालात में युवक युवती से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन युवती उसके अलावा कहीं जाने को राजी नहीं थी। ऐसे में युवक का मोहब्बत से मोहभंग हो गया और प्रेमिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक दोस्त के साथ मिलकर जाल बुना। घुमाने के बहाने युवती को घर से बाहर ले गए। इसके बाद नशे की गोली खिलाने के बाद जब वो अचेत हो गई तो उसे सैरपुर थाना क्षेत्र में एक खाली प्लॉट में ले जाकर हत्या कर दी। इसके बाद कोई पहचान न सके, इसके लिए चेहरे पर बुर्का रख कर जला दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवकों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त उत्तरी एसएम कासिम आबदी ने बताया कि युवती के शव का शिनाख्त हो गया है। युवती का नाम शबा खान पुत्री पप्पू निवासी मोहल्ला बीबीपुर मोतीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर है। करीब 8 माह पहले शबा को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था। ऐसे में वो सीतापुर से भागकर लखनऊ चली आई। यहाँ पर उसकी मुलाकात युवक से हुई। युवक के ई रिक्शा पर शबा बैठ गई। इसके बाद फिर दोनों में जान पहचान हुई। शबा ने अपनी कहानी बताई तो युवक उसे लेकर अपने घर अली नगर खदरा गया और साथ रहने लगे। साथ रहते दोनों में प्यार हो गया। जब बिना शादी के रहने पर परिवार वालों ने विरोध किया तो घर के पास ही एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। दोनों करीब 1 माह साथ रहे। इस दौरान दोनों में टकरार शुरू हो गई। युवती की कुछ आदतें युवक को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से आए दिन झगड़ा होने लगा। युवती शादी करने की जिद करने लगी, जो युवक को पसंद नहीं आया। अब शबा खान से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। कई बार लड़की को सड़क पर छोड़ दिया, लेकिन फिर वापस लौट आती थी। डीसीपी उत्तरी ने बताया कि युवती की शिनाख्त न हो पाने के कारण पुलिस को घटना का पर्दाफाश करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस और सर्विलांस की टीम को कुछ साक्ष्य मिले। इसके अलावा यादव चौराहा के आवास की सड़क पर लगी 40 से 50 सीसीटीवी को चेक किया गया, जिसमें 2 युवक और एक युवती को ई रिक्शा पर जाते देखा गया और आते केवल 2 ही दिखाई पड़े। इसके आधार पर शक मजबूत हुआ। इसके बाद उस एरिया की कॉल डिटेल निकाली गई। इन सब साक्ष्यों और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पर युवकों को IIM तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोनों पकड़े गए और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने युवती की हत्या करने की बात कबूल कर ली। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई उसकी तफ्तीश में हम लोग लगते हैं। कुछ हम लोगों को वाइटल एविडेंसेस क्लूज मिलते हैं, जिस आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। कुछ हम लोग फुटेजेस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिलते हैं, और फुटेज के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पूरी घटना में 2 लोग शामिल थे। इन लोगों को हम लोग ट्रेस करते हैं तो एक जगह से ये लोग ई रिक्शा पर आते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद फिर ये लोग खतरे की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। गुडविल के आधार पर और प्लस जो हमारी जो सर्विलांस जो क्राइम टीम है उसने लग करके ये जो 2 व्यक्ति हैं ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वो जो 2 व्यक्ति जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी होती है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम है 2 व्यक्ति इस पूरी घटना में शामिल थे। अरशद पुत्र बरसाती, ये रहने वाला फतेहगंज खदरा का है, और जो दूसरा व्यक्ति है ये इसका मित्र है, इसका नाम है मोहम्मद आवेश और ये संडीला का रहने वाला है। ये दोनों ई रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। जब इनको हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये जो महिला है इसका नाम सबा था और ये मूलतः महमूदाबाद जनपद सीतापुर की रहने वाली थी। इसकी मुलाकात अरशद से लगभग 8 महीने पहले होती है घंटाघर के पास। इन लोगों में प्रेम प्रसंग होता है और फिर ये जो महिला थी इनको अपने घर से निकाल दिया गया था। तो ये इनका प्रेम प्रसंग होता है और फिर ये इनके साथ रहने लगती है अरशद के साथ। अरशद
इसको कहता है कि हम शादी करेंगे, लेकिन बाद में अरशद इससे शादी से इनकार कर देता है घर वालों के दबाव में आकर के। फिर ये लोग अलग रहने लगते हैं और अरशद इससे पीछा छुड़वाने के लिए सभी प्रयास करता है और फिर एक दिन फाइनली ये घटना को ये अंजाम देते हैं जिसमें कि इसका दोस्त ओवैस शामिल था। ओवैस से कहता है कि इस महिला से पीछा छोड़ना है। फिर ये लोग जाते हैं और फिर इसको एक नशीली गोली खिलाते हैं, 3 टैबलेट खिलाते हैं। उस टैबलेट का नाम है अल्ट्राजोलाम। ये टैबलेट होती है, इससे युवती को जो चक्कर आता है नशे में और फिर ये वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर घटना स्थल है जो गाँव है, और ये जो घटना स्थल है ये दिखाने वाला ये मोहम्मद आवेश था, जो कि यहाँ पर कुछ साल पहले तक इसकी एक रिलेटिव यहाँ पर रहती थी इस गांव में सरौड़ा में, इसलिए इसने देखा हुआ था। सुनसान इलाका था और रात को वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। तो ये घटना स्थल की जगह ये चिन्हित करता है। फाइनली ये लोग वहाँ पर इस महिला को ले जा करके उसकी हत्या करते हैं और फिर उसके बाद उसको उसके जो कपड़े होते हैं, जो बुर्का जो नकाब पहने होती है, उसको इसकी बॉडी पर रख करके लाइटर से, इसके पास एक लाइटर होता है, उस लाइटर से इसको जला दिया जाता है। जो महिला के पास जो ताबीज़ थी वो पुलिस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।